नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया और हमने ये जाना कि राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र और चौथा दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हमने पिछले वीडियो के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। आज हम दूसरे प्रदेश अरावली श्रेणी व पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य व विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में आज से लगभग 4.88 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। ये दक्षिण पश्चिम से सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में झुंझुनू के खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध रूप से फैली हुई है। इसके पश्चात की श्रेणी छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में दिल्ली तक पाई जाती है। राजस्थान में यह पर्वतमाला कर्णवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसकी पूरी लंबाई 692 किलोमीटर है, ना कि राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः कम होती जाती है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है, जो लगभग 1727 मीटर ऊंची है। इसके अतिरिक्त बाबई 780 मीटर, खो 920 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर तथा तारागढ़ 878 मीटर ऊंची अन्य चोटियां हैं। इस पर्वत श्रृंखला की दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर चौड़ाई निरंतर कम होती चली जाती है, जहां दक्षिण में इसकी चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर पाई जाती है। अरावली श्रेणी की भू आकृतिक विशेषताएं। यह पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से बनी है, क्योंकि आपको पता ही है प्री कैम्ब्रियन युग जब हम पृथ्वी के उद्विकास की बात करते हैं, पृथ्वी के विकास की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले युग आते हैं उसमें प्री कैम्ब्रियन युग आते हैं। तो अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान की अपितु इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है। और जो उस समय के प्राचीन भूखंड बने थे वो मूल रूप से मूल चट्टानों से बने हुए थे, और आपको ये पता है कि मूल चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। इस वजह से अरावली का अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, जो भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के समानांतर है। भूगर्भिक दृष्टि से यह पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली महासमूह व दिल्ली महासमूह की चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें क्वार्टरजाइट की प्रधानता पाई जाती है। यह पर्वतमाला बीच बीच में कई जगह कटी फटी होने से पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार इसके बीच में से होकर पूर्व की ओर हो रहा है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग निरंतर सकड़ा होता चला जाता है। इस पहाड़ी के बीच बीच में अनेक बेसिन पाए जाते हैं, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं, जैसे अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, अजमेर बेसिन, ब्यावर बेसिन, उदयपुर बेसिन, झाड़ोल बेसिन व राजसमंद बेसिन इनमें से प्रमुख बेसिन हैं। अरावली पर्वतमाला में गहरी नदी घाटियां पाई जाती हैं, जो सभी अपनी प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, अतः यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में मार्बल व्यवसाय का अधिक विकास हुआ है। अरावली पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला व तेज धार युक्त एवं सकड़े कटकनुमा है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नहीं वरन भारत की जल विभाजक रेखा का
कार्य करती है। इसके पूर्वी ढालों का जल बनास, चंबल आदि नदियों में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि पश्चिमी ढालों का जल अंतः अपवाह में एवं अरब सागर में गिरता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अंतः स्थलीय अपवाह या अंतः अपवाह क्या होता है। ऐसा अपवाह जिसमें नदी अपने उद्गम से शुरू होती है पर सागर तक वो नहीं पहुंच पाती, बल्कि स्थलीय क्षेत्रों में ही वो समाप्त या लुप्त हो जाती है। अरावली पर्वतमाला से संबंधित ऊपरमाल का पठार, भोराट का पठार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अरावली श्रेणी का महत्व। अरावली प्रदेश का राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जलवायविक व भौतिक दशाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। अरावली का राजस्थान के लिए महत्व इस प्रकार है। अरावली पर्वतमाला की कठोर प्राचीन चट्टानों में अनेक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, संगमरमर, पन्ना, बेराइट्स, चूना आदि, जिन पर अनेक उद्योग एवं लाखों श्रमिकों का जीवन निर्भर करता है। अरावली पर्वत श्रेणी मरुस्थलों को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, अतः पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के समानांतर फैली हुई होने के कारण ये मानसूनी हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती, अतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लौटते हुए राजस्थान में वर्षा होती है। इसकी उपशाखा हाड़ौती का पठार मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी कारण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। झालावाड़ यहाँ सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, अर्थात झालावाड़ सबसे अधिक आर्द्र जिला है राजस्थान में। इसी तरह अरावली की दक्षिणी उच्च भूमि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से टकराती है, अतः माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यदि जिले के बारे में पूछा जाए तो झालावाड़ जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, वो सर्वाधिक आर्द्र है। और यदि किसी एक स्थान विशेष के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू ऐसा स्थान है जहां राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की जाती है। अरावली पर्वतमाला भारत की महान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। फलस्वरूप इन पहाड़ों में दोनों ओर पूर्व एवं पश्चिम में नदियां बहती हैं। फलस्वरूप सिंचाई, पेयजल, उद्योग के लिए जल की आपूर्ति निश्चित होती है। मैदानों का निर्माण भी इन्हीं नदियों द्वारा हुआ है। इन नदी घाटियों में अनेक मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, जिनमें जयसमंद, फतेह सागर, अन्ना सागर, पुष्कर झील, पिछोला, स्वरूप सागर आदि प्रमुख हैं। ये झीलें पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी हैं। इस क्षेत्र में अनेक वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, जो पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आदि। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा। इसके पश्चात हम अगले वीडियो के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के उपभागों के बारे में अध्ययन करेंगे।